हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? सुजाता, आशीष, सुप्रिया, सौरभ खान, राधे राधे बेटा। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। बिल्कुल। वहां पे बेटा हड्डियां तो सेम ही रहेंगी ना, बदल तो नहीं जाएंगी। चलिए आ जाइएगा। विशाल, नीतीश, गुड मॉर्निंग। दीपक चौहान, ओमवीर, मनोरमा, सब ठीक हैं? अच्छा, आप ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। रजीदा खातून, एमडी जीशान, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे। अन्नू वर्मा, गुड मॉर्निंग। प्रतिभा यादव, रोहन कुमार, निषाद, प्रदीप कुमार, खुश रहिए। क्या जतिन कुमार पूछ रहे हैं कौन से सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है? ये लो भाई, कौन से सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है? पहली क्लास है आपकी। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ बिल्कुल, बताइए एमडी जीशान, क्या पूछना है आपको? सौरभ कुमार, क्योंकि इससे पहले भी बेटा लगातार क्लासेस चल रही होती हैं तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लगता है। अरे खाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का शुभ विचार जो है मेरा, वो क्या है बेटा? उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। ठीक है। राइटिंग अच्छा नहीं है। हाँ, राइटिंग तो अच्छा नहीं है। स्पेशलिस्ट बायोलॉजी का सिलेबस, सुशांत कुमार सिंह, बिल्कुल बेटा। चलिए आ जाते हैं क्लास पे, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपको बताया जा रहा था कि बेटा जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके बना है। क्या है? बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलके बना है, जिसमें से एक क्या है आपका? कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र आपको क्या बताया था? हड्डियों का ढांचा, हड्डियां तथा उपास्थियों का ढांचा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, हड्डियों तथा उपास्थियों का ढांचा। ठीक है। अब इस ढांचे की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो ढांचा है, जो कि हड्डियों, अस्थियों तथा उपास्थियों से मिलकर बना है, इसको हमने दो भागों में विभाजित कर लिया था। ऐसी हड्डियां जो एक एक्सिस, एक लाइन में आ रही हैं, उसको हमने क्या बोला? एक्सियल स्केलेटल, अक्षीय कंकाल बोला। ठीक है। अक्षीय कंकाल में बेटा क्या क्या आ रहा था? आपकी स्कल आ रही थी। ठीक है। आप देखेंगे तो कुछ कुछ बुक्स क्या करेंगे, आपको स्कल में 22 बोन्स बताएंगी, क्योंकि उनमें ईयर ऑसिकल और हायोड को इंक्लूड नहीं किया गया है। कुछ बुक्स में क्या किया गया है? ईयर ऑसिकल और हायोड को भी स्कल में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो अगर हम स्कल की बात करेंगे तो हमारे पास स्कल पे कितनी बोन होंगी? 29 होंगी, जिसमें से 8 हमारी कपाल की हड्डियां होंगी, क्रेनियम बोन। 14 हमारे पास फेशियल बोन, चेहरे की हड्डियां होंगी। और इन सारी हड्डियों को आपको नाम बताए गए थे टू बी अ डॉक्टर। चलो, थैंक यू अन्नू वर्मा।
ऑलमोस्ट कवर अप किया है हमने चैप्टर को, बस आज में भी लास्ट हो जाए। जॉइंट्स और डिसऑर्डर वगैरह बचेंगे, ठीक है, जो हम कल के क्लास में करेंगे। ऑलमोस्ट आज हम कवर करेंगे। चलिए एक बार करते हैं। स्कल में आपको बताया गया था क्रेनियम, कपाल हड्डियां, चेहरे की हड्डियां, कान की हड्डियां और हायोड। उसके बाद स्कल जो है, खोपड़ी जो है, उसके जस्ट नीचे उदर साइड पे, उदर वाले भाग में, उदर की तरफ बक्ष वाले भाग में हमने एक हड्डी देखी थी जिसको हम स्टर्नम बोल रहे थे या फिर ब्रीस्ट बोन बोल रहे थे। पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमने क्या देखा था, पृष्ठीय भाग पे कशेरुक दंड देखे थे जो कि एडल्ट में कितने थे, 26 थी। डिस्क शेप, बहुत सारी बोन्स होते हैं, कशेरुक दंड होते हैं, 26 होते हैं एडल्ट में जो जुड़े रहते हैं। बच्चों में ये कितने होते हैं बेटा, 33 होते हैं। उसके बाद हमने रिफ्स देखी, ठीक है, पसलियां देखी। तो ये 4 प्रकार की जो हड्डियां थी वो कहां आ रही थी, अक्षीय कंकाल में। और इन चारों को अगर हम टोटल नंबर करेंगे तो अक्षीय कंकाल में आपकी कितनी हड्डियां हो जा रही थी, 80 हड्डियां हो जा रही थी, ठीक है। यहां तक हमने कवर अप किया हुआ था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमने क्या देखा था, अपेंडिकुलर स्केलेटल देखा था, उपांगीय कंकाल, जिसमें हमारे हाथ आ रहे थे, पैर आ रहे थे। हाथों को जोड़ने वाली हड्डी तथा पैरों को जोड़ने वाली हड्डियां आ रही थी, जिनके बारे में ऑल्सो हम कल क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। हाथों को जोड़ने वाली 4 हड्डियां थी। एक तरफ अगर हम देखेंगे तो 2 हड्डियां, एक क्लेविकल आगे, स्कैपुला पीछे, जो कि एक हाथ को जोड़ेगी। इसी तरह दूसरी साइड देखेंगे तो क्लेविकल, स्कैपुला, जो कि दूसरे हाथ को जोड़ेगी। हाथ को जोड़ने वाली 4 हड्डियां थी, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। दोनों हाथ में मिला के कितनी हड्डियां हुई थी, 60 हड्डियां हुई थी, ठीक है। एक्सिस के बाद अपेंडिकुलर में हमारे पास 126 हड्डियां बचेंगी। कितनी बचेंगी, 126, जिसमें आपको क्या बताया गया था, 30 हड्डियां आपके एक हाथ में हैं, तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम पैरों में देखेंगे तो एक पैर में बेटा 30 होती हैं, दोनों पैर में कितनी हो जाएंगी, 60। 60 आपकी हाथ में, 60 पैर में, कितने हो गए, 120। कितनी हड्डियां बची अब आपके पास, अपेंडिकुलर में 6 हड्डियां बची, जिसमें से 4 आपकी हाथों को जोड़ने वाली हड्डियां, 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। क्लेविकल को हिंदी में हंसली बोलते हैं। और 2 आपको क्या है, पैरों की जोड़ने वाली हड्डियां, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्सल हड्डी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉक्सल हड्डी बोलते हैं। दोनों कॉक्सल हड्डी को मिला के हम क्या बोलेंगे, गर्डिल बोलेंगे, यानी कि श्रोणी मेखला बोलेंगे। इसी तरह क्लेविकल तथा स्कैपुला, चारों हड्डियों को मिला के हम क्या बोलेंगे, पेक्टोरल गर्डिल या फिर शोल्डर गर्डिल, कंधे की हड्डी या फिर अंश मेखला बोलेंगे। कोई बात नहीं एमडी जी शान, समय का आगे पीछे हो जाता है कभी कभार, तो आप रिकॉर्डेड करिए, लाइव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको समय मिले बस आप क्लास करिए, है ना, आप सीखिए। चलिए तो आगे चला जाए। अब हम बेटा पेक्टोरल गर्डिल, जो आपको कल सिर्फ काउंट कराई गई थी, आज उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा डिटेल। आपको कहा था ना कि एक एक चीज आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। अजय कुमार, वेलकम टू बायो क्लासेस। चलिए, Each half of pectoral girdle consists of clavicle and scapula। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक साइड के कंधे की हड्डी की बात करेंगे, अगर हम एक साइड के कंधे की हड्डी की बात करेंगे तो उसमें एक क्लेविकल आएगी और एक क्या आएगी, स्कैपुला आएगी, ठीक है। एक क्लेविकल आएगी और एक क्या आएगी, स्कैपुला। एक हंसली और एक हमारे पास क्या होगा, स्कैपुला, ठीक है। अब अगर हम स्कैपुला की बात करेंगे, स्कैपुला हड्डी की बात करेंगे तो ये कैसी होती है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। मतलब ये अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो ये चपटी हुई हड्डी होती है, ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुज के आकार की होती है और लंबी हड्डी होती है, ठीक है। ऐसे अगर आप, अभी आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, ऐसे अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कर्वेचर, सिलेंडर टाइप की आपको जो बोन दिखती है, दैट इज क्लेविकल बोन, ठीक है। ईच क्लेविकल इज लॉन्ग स्लेंडर बोन, दैट इज बोन विद 2 कर्वेचर, ठीक है। 2 कर्वेचर होते हैं, इस तरह से कर्व बनाया हुआ होता है ये जो क्लेविकल होती है, ठीक है। कैसी होती है, स्लेंडर होती है। चलिए, दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन। जो हमारी क्लेविकल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। अरस्तु को बोलते हैं बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी। चलिए, दिस बोन इज कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लेविकल को ही हम और क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन, ठीक है।
चलिए आगे अगर हम चलेंगे, ये यहाँ पे आपको क्या है, क्लेविकल और स्कैपुला का डायग्राम दिखाया गया है। ये यहाँ पे कंधे पे पीछे जो हड्डी होती है आप इसको फील कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो ट्रायंगुलर शेप बोन होती है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, स्कैपुला बोलेंगे। और ये जो सिलेंडर लाइक होती है जिसने इस तरह से कर्व बनाया होता है इसको हम क्या बोलेंगे, क्लेविकल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लेविकल बोलेंगे। राधे राधे विशेष अवस्थी। अच्छा अभी आप हिंदी से इंग्लिश पे आ गए हैं। दिशा मौर्य 80, सुजाता 33। अच्छा ये आप क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस क्लास करना जरूरी है। पेक्टोरल गर्डिल के बाद हम कहां चलेंगे बेटा, पेल्विक गर्डिल पे चलेंगे। पेक्टोरल गर्डिल वो हड्डियां हैं जो किसको जोड़ रही हैं, हाथों को जोड़ेंगी। ठीक है, हाथों को जोड़ने वाली जो 4 हड्डियां हैं उनको मिला के हमने क्या बोल दिया, पेक्टोरल गर्डिल अंश मेखला। इसी तरह पैरों को जोड़ने वाली जो 2 हड्डियां हैं जिनको हम कॉक्सिल बोलेंगे, उन दोनों हड्डियों को मिला के हमने क्या बोला है, श्रोणि मेखला, यानी कि पेल्विक गर्डिल, श्रोणि मेखला। ठीक है, श्रोणि मेखला में अगर हम देखेंगे तो ये जो पेल्विक गर्डिल होता है फनल शेप्ड, कॉन्सिस्ट ऑफ 2 कॉक्सिल बोन। ये कैसे होता है, फनल शेप्ड होता है। इसमें 2 कॉक्सिल हड्डियां होती हैं। कितनी कॉक्सिल हड्डियां होती हैं, 2 कॉक्सिल हड्डियां होती हैं। अब अगर हम एक कॉक्सिल हड्डी की बात करेंगे, ईच कॉक्सिल बोन इज फॉर्म्ड बाई, आपको बताया था अगर हम एक कॉक्सिल हड्डी की बात करेंगे तो ये क्या है, 3 हड्डियों के संलयन से बनती है। कौन कौन सी 3 हड्डियां हैं बेटा, इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये आपको याद रखना है कि जो कॉक्सिल हड्डी है वो कौन कौन सी 3 हड्डियों के जुड़ने से बनती है। आपको याद रखना है कि पेल्विक गर्डिल, श्रोणि मेखला यानी कि पैर को जोड़ने वाली जो हड्डी है जिसको हम कॉक्सिल हड्डी बोलेंगे, वो हड्डी कौन कौन सी 3 हड्डियों के संलयन से बनती है। कौन कौन सी 3 हड्डियां हैं आपकी, इलियम, इशियम और प्यूबिस। कौन कौन सी 3 हड्डियां हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस। अच्छा तो ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। रास्ते बना लिए हैं तो मंजिल भी मिल जाएगी और कोशिशों से भरी ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलो विशेष अवस्थी आगे आते हैं। तो ये यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पीछे वाला आपको दिखाया जा रहा है ना, जिसको हम पिंक कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपके क्या है, वर्टिब्री हैं। नीचे वाली वर्टिब्री हैं जो कि कॉक्सिल बोन से जुड़ती हैं। वर्टिब्री यहाँ गर्दन से लेके और नीचे हिप बोन तक होती हैं। हिप बोन हम किसको बोलते हैं, कॉक्सिल बोन को ही बोलते हैं। ठीक है, पीछे यहाँ पे तो ये वर्टिब्री है पीछे, जो किससे जुड़ेगी बेटा आपकी, जो किससे जुड़ेगी, कॉक्सिल बोन से जुड़ेगी। कुमार सर किससे जुड़ेगी, कॉक्सिल बोन से जुड़ेगी, कॉक्सिल हड्डी से जुड़ेगी। ठीक है, आगे ये आप देख रहे हैं फनल शेप्ड जो आपको इस तरह से दिख रही है, ये आपकी पूरी की पूरी एक कॉक्सिल हड्डी है। ठीक है, कॉक्सिल हड्डी के 3 पार्ट है। पहला वाला जो पार्ट है दैट इज इलियम, बीच वाला जो पार्ट है इसको, नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, इशियम बोलेंगे, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबिस बोलेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो प्यूबिस वाला पार्ट है ज्यादा हौच पौच हो गया है, एक बार क्लियर करते हैं इसको। चलो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बेटा प्यूबिस वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसको हम प्यूबिस हड्डी बोल रहे हैं, ये पीछे किससे जुड़ रहा है, आपका जो कॉर्डल वर्टिब्री है उससे जुड़ रहा है। ठीक है, कॉक्सिल हड्डी का जो आखिरी वाला पार्ट है जिसको हम प्यूबिस बोल रहे हैं, ये प्यूबिस किससे जुड़ रहा है, हमारी जो लास्ट वाली वर्टिब्री थी जिसको हमने कॉर्डल बोला था उससे ये जुड़ रही है। तो यहाँ पे जो जोड़ है, यहाँ पे जहां पे ये दोनों चीजें जुड़ रही हैं, वर्टिब्री और कॉक्सिल हड्डी, उसको हमने क्या बोला है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला है। ठीक है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो किस जोड़ का, हड्डियां जुड़ रही हैं आपस में, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो किस जोड़ का उदाहरण होगा, आपका उपास्थि जोड़ का। आगे आप पढ़ेंगे। हाँ, विशेष अवस्थी। चलो आगे आ जाते हैं। आगे अगर हम देखेंगे तो हम स्कल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम स्कल की सारी बोन्स पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी क्या है,
हाँ, ऑलरेडी हम स्कल की सारी बोन्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कपाल हड्डियां पढ़ी थी, कपाल हड्डियों के बाद हमने चेहरे की हड्डियां पढ़ी थी, चेहरे की हड्डियों के बाद हमने कान की हड्डियां पढ़ी थी, और कान की हड्डियों के बाद हमने एक हायोड हड्डी देखी थी जो क्या कर रही थी, हमारी जीभ को जोड़ रही थी। उसके बाद फिर से एक बार हम क्या करेंगे, स्कल को देखेंगे। स्कल की अगर हम बात करेंगे, इज कंपोज्ड ऑफ टू सेट, क्रेनियम एंड फेशियल। बेसिकली ईयर, ऑस्कल और हायोड को हम अलग से काउंट करते हैं, ईयर, ऑस्कल और हायोड को हम अलग से काउंट करते हैं। स्कल में मेनली, स्कल में आपका क्या क्या आ जाएगा, कपाल आ जाएगा और चेहरा आ जाएगा, ठीक है। खोपड़ी तथा कपालीय, खोपड़ी में, ठीक है, खोपड़ी में क्या है बेटा, कपाली और चेहरे की हड्डियों के दो सेट से बनी होती है। कुल मिलाकर इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 22 होती हैं। 8 आपकी क्रेनियम और 14 आपकी क्या हो गई है, फेशियल। 8 आपकी क्रेनियम यानी कि कपाल की हड्डी और 14 आपके पास क्या हो गई हैं, चेहरे की हड्डियां हो गई हैं। क्यों डर लग रहा है सुप्रिया वर्मा, किस चीज से डर लग रहा है आपको? चलिए, क्रेनियम बोन आर इन नंबर 8 होगा बेटा, यहां पे इसको करेक्ट करेंगे, ये 8 है। जो आपकी कपाली हड्डियां हैं वो नंबर में कितनी है, 8 हैं, ठीक है। ये क्रेनियम हड्डियां जो हैं, क्रेनियम हड्डियों की जो बात की गई थी, कपाल की हड्डियों की बात की गई थी, ये कितनी होती है, नंबर में 8 होती हैं। और ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, आउटर कवरिंग बनाती हैं, जिनको हम क्रेनियम कहते हैं ऑफ द ब्रेन। ये चीज आपको पहले भी बताई गई थी कि कपाल की जो हड्डियां हैं वो 8 होती हैं। ये 8 हड्डियां क्या कर रही होती हैं, एक हार्ड कवरिंग बना रही होती हैं, एक हार्ड कवरिंग बना रही होती हैं, जिसके अंदर मस्तिष्क को सुरक्षित रखा गया है। नाक में बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 2 नेजल बोन होती हैं, अंदर अगर नाक में ही अंदर की तरफ जाएंगे तो 2 इंटीरियर नेजल होती हैं, ठीक है। टोटल 4 हो जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन था, चलो आ जाओ, ठीक है। क्रेनियम के बारे में कल आपको बता दिया गया था, ये क्या बनाती हैं बेटा, हार्ड कवरिंग बनाती हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मस्तिष्क को सुरक्षित, जिसके अंदर मस्तिष्क को सुरक्षित रखा जाता है। आगे अगर देखेंगे तो फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट। कौन कौन से, 14 स्केलेटल एलिमेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कन। अच्छा, क्या बोला गया है, चेहरा जो है, चेहरे का क्षेत्र जो है उसमें 14 कंकाल तत्व यानी कि 14 हड्डियां होती हैं, जो खोपड़ी के अग्रभाग का निर्माण करते हैं। अगर आप खोपड़ी देखेंगे तो फेस रीजन जो है वो कहां आता है बेटा, फ्रंट पे आता है। और इस फेस रीजन पे कितनी हड्डियां होती हैं, कितने कंकाल तत्व होते हैं आपके। कंकाल तत्व से मतलब क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कंकाल तत्व का मतलब क्या है बेटा, बोन्स, ठीक है। कितनी बोन्स होंगी आपके पास, कितनी बोन्स होंगी चेहरे पे, 14 हड्डियां होंगी, ठीक है। और ये चेहरे की जो हड्डियां हैं वो क्या बना रही होंगी, शरीर का, खोपड़ी का अग्रभाग, ठीक है, आगे का। लास्ट हमने क्या देखा था, उसके बाद क्रेनियम, चेहरा, और सॉरी, क्रेनियम और चेहरा। इसके बाद हमने हायोड बोन देखी थी। हायोड बोन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ये एक सिंगल, एक ही हड्डी बताई थी। हायोड कितनी बताई थी आपको, एक बताई थी। मुख गुहा के आधार पे, ध्यान से देखिएगा, मुख गुहा के आधार पर एक एकल यू आकार की हड्डी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हायोड बोलते हैं। यह खोपड़ी में भी शामिल होती है, खोपड़ी में भी शामिल होती है ना। बेसिकली जो हमारी स्कल है उसमें हम 2 सेट इंक्लूड करते हैं, क्रेनियम और फेस। लेकिन यहां पे लिखा गया कि हायोड को भी करते हैं, हायोड को भी करते हैं। कान में कितनी हड्डियां होती हैं, सुप्रिया वर्मा, कल आपको बताया था कान में हमारे पास 2 कान हैं और एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टबीज। चलिए वापस आते हैं एक बार, ठीक है। हायोड बोन कहां होती है, क्वेश्चन फ्रेम होगा आपके टेस्ट में। हायोड बोन जो है मुख गुहा के आधार पे, मतलब नीचे की तरफ, आपकी जो बक्कल कैविटी है उसमें बेस की तरफ यानी कि आधार की तरफ क्या होती है, यू शेप्ड एक हड्डी होती है, यू आकार की एक हड्डी होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हायोड बोलेंगे। इट इज नॉट आर्टिकुलेट, यह किसी भी हड्डी से जुड़ी नहीं होती है, बल्कि स्नायु बंधन के माध्यम से अस्थायी हड्डियों से निलंबित होती है, लिगामेंट से कनेक्टेड होती है, ठीक है।
ये हायोड के बारे में लिखा गया है। आगे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये जो यू शेप्ड आपको दिख रही है ना, ये फर्स्ट वाले बैच में तो ये पीडीएफ पहुंच गया क्या स्केलेटल का, उसमें ये वाला डायग्राम और ऐड करना था, हो जाएगा अभी बाद में। हाँ तो बच्चे बोल रहे थे ये वाला डायग्राम पहुंचाना है, और इस वाले बैच में भी पहुंचा देना। दांत के बारे में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। दांत जो है, दांत है पूरा बक्कल कैविटी जो है, दांत हड्डियों में नहीं आएगा, स्केलेटल सिस्टम में दांत नहीं पढ़ने हैं। दांत कहाँ पढ़ने हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा, शिल्पी राठौर कह रही है यहाँ फांसी लगाने पे हायोड हड्डी टूट जाती है। चलो आ जाओ, क्या क्या सोचते रहते हो आप लोग। हायोड बोन यू शेप्ड, ये जो आपको दिख रही है ये क्या है बेटा? हायोड बोन है, ठीक है। आगे अगर हम चलेंगे तो हम थोरेसिक केज के बारे में देख लेते हैं, बक्षीय पिंजरा। थोरेसिक केज की अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि थोरेसिक केज बक्षीय पिंजरा में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, आगे से कौन सी हड्डी है? बक्षीय पिंजरा यानी कि पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है ये आपको एक पिंजरे की तरह दिख रहा है ना, ये क्या है? आपको एक पिंजरे की तरह दिख रहा है। तो इसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इस पूरे के पूरे बक्ष रीजन में, थोरेसिक रीजन में जो हड्डियां हैं वो एक पिंजरा बनाती हैं। उसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं? आगे आप देखेंगे तो स्टर्नम, पीछे हमारा क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम, और साइड से हम क्या देखेंगे बेटा? पसलियां, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया पेन? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको क्या है? एक केज की तरह दिख रहा है, एक पिंजरे की तरह दिख रहा है। इसमें आप क्या देख रहे हैं? आगे आपको स्टर्नम दिख रही है, आगे आपको क्या दिख रहा है? स्टर्नम दिख रहा है, और पीछे की तरफ आपको क्या दिख रहे हैं? वर्टिब्रल कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है? स्टर्नम दिख रहा है। और अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्क शेप आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है? कन्हैया कुमार, चलो आ जाओ। क्या हो जाता है लोगों को? पीछे की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो ये जो डिस्क शेप आपको दिख रहे हैं ये क्या है बेटा? वर्टिब्री हैं, ठीक है। ये क्या है? वर्टिब्री हैं। पूरा का पूरा जो थोरेसिक केज है, जो पिंजरा है, उसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं ये आपको याद रखनी है अगर क्वेश्चन फ्रेम हो जाए तो, ठीक है। पीछे क्या है? वर्टिब्री है, और ये वर्टिब्री और स्टर्नम दोनों से जो कनेक्ट हो रहा है, आगे ये किससे कनेक्ट होंगे? स्टर्नम से, और पीछे ये किससे कनेक्ट होंगे? वर्टिब्री से। इनको हम क्या बोलेंगे? पसलियां बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा? पसलियां बोलेंगे। ये कैसे कनेक्ट होती हैं? यहाँ पे स्टर्नम है तो ये आगे स्टर्नम से कनेक्ट होगी, और लेटरल साइड से जाके पीछे कहाँ किससे कनेक्ट होगी? कशेरुक दंड से। तो अगर हम बात करेंगे, ये बेटा मिस टाइप हुआ है, इसको यहां से हटाइए, ठीक है। अच्छा, हम ये जो काट पीट करते हैं ये एज इट इज पहुंचता है कि पूरा क्लियर होके पहुंचता है? ऐसे ही पहुंचेगा ना, जैसे ये यहाँ पे मिस टाइपिंग है तो इसको हटा रहे हैं तो ये ऐसे ही पहुंचेगा बच्चों के पास। ठीक ठीक ठीक, चलिए अगर हम देखेंगे बेटा थोरेसिक केज में कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, तो वेंट्रली यानी कि आगे की बात की गई है, ठीक है। उदरीय, उदर साइड की बात की गई है, उदरीय, ठीक है, जो हमारा पेट वाला साइड है उसकी तरफ अगर हम देखेंगे तो उरोस्ती, उरास्ती, नॉट उरोस्ती, दैट इज उरास्ती, ओके। उरास्ती हड्डी के द्वारा बना है ये पिंजरा। साइड में अगर हम देखेंगे, ठीक है, लेटरल पार्सी साइड में अगर हम देखेंगे तो क्या है? हमारी रिफ्स है, और डॉर्सली यानी कि पृष्ठीय भाग पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा यानी कि कशेरुक दंड के, कशेरुक स्तंभ या कशेरुक दंड से बना होता है। तो पूरा का पूरा ये तो जो थोरेसिक केज है, जो बक्षीय पिंजरा है, इसमें 3 हड्डियां आती हैं। पहली आगे क्या है हमारा? वेंट्रल साइड, उदरीय यानी कि पेट की तरफ जो हड्डी है उसको हम क्या बोलेंगे? उरास्ती बोलेंगे या फिर स्टर्नम बोलेंगे, ठीक है। साइड में जो आएंगी वो हमारी क्या होंगी? पसलियां होंगी। और पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे, पृष्ठीय भाग पर अगर हम देखेंगे, दैट इज कशेरुक, कशेरुक स्तंभ, ओके। आगे अगर हम चलेंगे बेटा, स्टर्नम के बारे में पढ़ लेते हैं, उरास्ती जिसको हम बोलते हैं। स्टर्नम को अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है ब्रेस्ट बोन का, जिसके 3 पार्ट होते हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है।
आप सिर्फ क्या देखेंगे, ब्रीस्ट बोन का डायग्राम देखेंगे। स्टर्नम के बारे में क्या बोला गया है, ये एक फ्लैट बोन है जो कि वेंट्रल मिड ऑफ थोरैक्स पे होती है। इसको हम और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ब्रीस्ट बोन। क्या बोलते हैं, ब्रीस्ट बोन। उरास्ती जो है वो वक्ष के अधोतल यानी कि जो आपका थोरैसिक रीजन है इसके आगे होती है और फ्लैट बोन होती है। ठीक है, कैसी बोन होती है, फ्लैट, चपटी हुई हड्डी होती है। इसे हम और क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, वक्ष की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे तो रिब्स के बारे में यहां से थोड़ा और जान लेते हैं। बेसिकली आपको रिब्स के बारे में यहाँ पे जो लिखा है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर ये पिंजरा टूट जाए तो क्या होगा, आप सोच के देखिए कि अगर ये पिंजरा टूट जाए तो क्या होगा। रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, बताएंगे बेटा उसके बारे में। चलो वापस आ जाए एक बार। रिब्स जो है वो कौन से कंकाल में आएंगी, पहले तो ये बता दीजिए, अक्षीय कंकाल में आएंगी या फिर उपांगीय कंकाल में आएंगी। पसलियां जो है बेटा वो कौन से कंकाल में आएंगी, चिड़िया उड़ जाएगी क्या क्या बोलते रहते हैं आप लोग। चलो वापस आ जाओ चलो अब वापस आ जाओ, है ना, इतना काफी है। पसलियों की अगर हम बात करेंगे तो पसलियां किस कंकाल में आएंगी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अक्षीय कंकाल में आएंगी या फिर उपांगीय कंकाल में आएंगी, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चलो वापस आओ। रिब्स की बात करेंगे तो 12 पेयर आपको रिब्स बताई गई थी, 12 जोड़ी पसलियां बताई गई थी, जिनमें से 7 जोड़ी आपको क्या बताई गई थी बेटा, सच्ची पसलियां यानी कि ट्रू रिब्स। 3 जोड़ी आपको फॉल्स रिब्स बताई गई थी और लास्ट में 2 जोड़ी तैरती हुई पसलियां यानी कि फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, ये नाम कैसे दिया गया, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब, आइए देख लेते हैं। पहली जो 7 जोड़ी हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो पसली की एक हड्डी होती है वो कैसी होती है, थिन, पतली होती है, फ्लैट यानी कि चपटी हुई होती है, और ये कनेक्टेड होती है डॉर्सली थ्रू वर्टिब्रल कॉलम। डॉर्सल का मतलब क्या है कि पीछे वाले भाग में प्रत्येक पसली जो है वो पतली सपाट हड्डी होती है। ये पीछे जो है वो कशेरुक स्तंभ से जुड़ती है। पीछे हमारी जो रिब्स हैं वो पीछे किससे जुड़ती हैं बेटा, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड से, और आगे किससे जुड़ती हैं, स्टर्नम से जुड़ती हैं। ठीक है, सामने किससे जुड़ती हैं, उरास्ती से जुड़ती हैं, स्टर्नम से जुड़ती हैं। अब आप देखेंगे इट हैज 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, डॉर्सल एंड वेंट्रल। आप क्या देख रहे हैं कि जो हमारी पसलियां हैं उनके पास 2 जुड़ने की अवस्थाएं हैं, आगे भी जुड़ रही हैं स्टर्नम से और पीछे किससे जुड़ रही हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ रही हैं। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, द्विमुखी बोलेंगे। इनके पास 2 जॉइंट हैं, 2 मुख हैं, आगे ये किससे जुड़ रही हैं, स्टर्नम से, और पीछे ये किससे जुड़ रही हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। तो हम इनको क्या बोलेंगे, बाइसिफेलिक बोलेंगे या फिर द्विमुखी बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम ट्रू रिब्स की बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स क्यों बोल रहे हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स नाम से थोड़ा कनेक्ट करेंगे। उपांगीय कंकाल में सुप्रिया वर्मा, सुप्रिया वर्मा ये तुम्हारे लिए है। चलो रिवीजन नहीं किया बिल्कुल भी, वापस आ जाओ। ट्रू रिब्स बेटा जो हैं उनको हम और क्या बोलेंगे, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स नाम से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये वो पसलियां हैं जो वर्टिब्रो मतलब क्या है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुक दंड से जुड़ी हैं, और स्टर्नल मतलब आगे किससे जुड़ी हैं, स्टर्नम से जुड़ी हैं। वो पसलियां जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम और आगे स्टर्नम यानी कि उरास्थी से जुड़ी हुई हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलेंगे। और ये कितनी होती हैं, 7 जोड़ी होती हैं। 7 जोड़ी पसलियां जो हैं वो दोनों साइड जुड़ी रहती हैं, पीछे किससे जुड़ी रहती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है बेटा पीछे की ओर ये क्या होता है, पीछे की ओर ये बच्ची कशेरुकाओं से जुड़ी रहती हैं तथा आगे की ओर हाइलेन उपास्थि की सहायता से उरास्थी से जुड़ी रहती हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है
जिसकी हड्डियों से जुड़ रही हैं, ठीक है, हड्डियां जो हैं वो हड्डियों से जुड़ रही हैं, जैसे कि आपकी पसलियां हैं, आगे स्टर्नम से जुड़ रही हैं, पीछे कशेरुक दंड से जुड़ रही हैं, तो ये किसके माध्यम से जुड़ती हैं? क्वेश्चन टेस्ट में इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, किसके माध्यम से जुड़ रही हैं बेटा? हाइलिन उपास्थि की माध्यम से, उपास्थि के माध्यम से जुड़ रही हैं। लेकिन ये उपास्थि कौन सी उपास्थि है? हाइलिन उपास्थि है। चलो आगे जब हम चलेंगे तो हम क्या देखेंगे? फॉल्स रिब। अच्छा, फॉल्स रिब को यहाँ पे बोला गया है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। उसको क्या बोला गया था? वर्टिब्रो स्टर्नल, है ना, उसको वर्टिब्रो स्टर्नल बोला गया था, ठीक है, वर्टिब्रो स्टर्नल बोला गया था। इसको क्या बोला गया है? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। मतलब ऐसी पसलियां 7 जोड़ी के बाद ऑनवर्ड, ऐसी पसलियां जो केवल पीछे कशेरुक दंड से जुड़ती हैं और आगे किससे जुड़ती हैं? 7वीं पसली से जुड़ती हैं। डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। किससे जुड़ती हैं? जुड़ती तो है लेकिन 7वीं पसली से जुड़ती हैं। ऐसी पसलियों को हम क्या बोलेंगे बेटा? झूठी पसलियां या फिर फॉल्स रिब बोलेंगे। ये भी किसके माध्यम से जुड़ती हैं? हाइलिन उपास्थि। पसलियों की 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी सीधे उरोस्थि से नहीं जुड़ती, यानी कि ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती। किससे जुड़ती हैं? बल्कि हाइलिन और हाइलन उपास्थि की सहायता से 7वीं पसली से जुड़ती हैं, ठीक है। यही चीज आपको अभी एक्सप्लेन भी की जा रही थी कि वो डायरेक्ट स्टर्नम से न जुड़ के 7वीं पसली से जुड़ती हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब बोलते हैं, झूठी पसलियां। आगे अगर हम देखेंगे, और ये कितने पेयर होते हैं? 3 पेयर होते हैं, 8वें 9वें और 10वें। आपको 12 पेयर रिब्स बताई थी। अब हमारे पास कितनी जोड़ी पसलियां बची हैं? 2 जोड़ी, ठीक है। आइए देख लेते हैं उन 2 जोड़ी पसलियों को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, वर्टिब्रल रिब्स बोलते हैं। यहाँ पे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोला गया था, ठीक है। क्या बोला गया था? वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। वर्टिब्रो स्टर्नल यानी कि वर्टिब्री से भी जुड़ी है और स्टर्नम से भी। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल मतलब क्या है? वर्टिब्री से जुड़ी है और आगे किससे जुड़ी है? रिब्स से जुड़ी है। इनके लिए क्या टर्म यूज किया गया है? वर्टिब्रल रिब्स यूज किया गया है। यानी कि ये जो है लास्ट की जो 2 जोड़ी आपकी पसलियां हैं वो केवल और केवल पीछे वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं, आगे वो किसी भी पसली या हड्डी से नहीं जुड़ी होती हैं, ऐसे ही फ्लोट करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग पसलियां बोलते हैं, ठीक है। कशेरुक पसलियां भी बोलते हैं। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अंतिम जो 2 जोड़ी होती हैं 11वें और 12वीं पसलियां, ये सामने की ओर नहीं जुड़ी होती हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? कशेरुक पसलियां या फिर फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया है? स्कल के बारे में देखा, हायोइड बोन देखा, ठीक है, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डिल देखा, रिब्स देख ली। अब हम किस पे चलेंगे बेटा? वर्टिब्रल कॉलम पे चलेंगे, कशेरुक दंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सुजाता। चलो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्टिब्रल कॉलम। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कशेरुक दंड या कशेरुक स्तंभ, जो कि एडल्ट में कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 26। ये क्रमिक रूप से व्यवस्थित इकाइयों यानी कि कशेरुकाओं से बने होते हैं। छोटी छोटी वर्टिब्री होती हैं। टोटल कितनी वर्टिब्री होती हैं? 26 वर्टिब्री होती हैं, ठीक है। कितनी वर्टिब्री होती हैं? 26 वर्टिब्री होती हैं। ये पीछे की ओर स्थित होती हैं, यानी कि डॉर्सल साइड पे। यह खोपड़ी से शुरू होकर धड़ का मुख्य ढांचा बनाती हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर आप वर्टिब्री देखेंगे तो ये जो आपकी स्कल है, स्कल को कौन कनेक्ट करता है? वर्टिब्री कनेक्ट करती हैं, ठीक है। पीछे यहां से आपकी वर्टिब्री शुरू होंगी और नीचे जो हिप बोन है, पीछे अभी आपको दिखाया गया था ना, जो कॉक्सल हड्डी थी उससे आपकी वर्टिब्री जुड़ रही थी लास्ट वाली, तो गर्दन से लेके नीचे तक पूरा का पूरा ये जो ढांचा बनाते हुए जाएंगी हमारी कशेरुक दंड, ठीक है। डायग्राम अभी आपको एक बार दिखा देंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम भी है, थोड़ा अभी इसको जूम आउट करते हैं, 1 मिनट रुकिए। कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी की रक्षा करते हैं। चलिए इस बात को आपको समझाते हैं। इस पॉइंट को बेटा एक्सप्लेन करते हैं। होता क्या है, जब आप वर्टिब्री को देखेंगे, जो आपके पास 26 वर्टिब्री हैं, ऐसे डिस्क शेप होती हैं और ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिपकी रहती हैं, ठीक है। ये डिस्क शेप होती हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपकी रहती हैं।
इसके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा रहता है, वो हड्डी नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नर्व्स होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बोन मैरो भी बोलते हैं उसी को, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, कशेरुक दंड, यानी कि हमारी जो रीढ़ है वो रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर जो नर्व्स पड़ी है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड या बोन मैरो बोलते हैं, ये क्या करती है, उसकी रक्षा करती है, ठीक है। ये डिस्क उस जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इनके अंदर पड़ी है उसको ये क्या करती हैं, कवर किए होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको जूम आउट करें क्या थोड़ा, एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, सिर का समर्थन, यानी कि ये क्या करती हैं, स्कल को जोड़ती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्कल है और ये स्कल किससे जुड़ रही है बेटा, वर्टिब्री से जुड़ रही है, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे तो ये पसलियों तथा पीठ की मांसपेशियों के संलग्न होने का बिंदु होती हैं। दूसरा आप क्या देखेंगे कि ये जो वर्टिब्री है इससे और क्या क्या जुड़ता है, आपको अभी अभी बताया कि आपकी जो पसलियां हैं वो पीछे की तरफ किससे जुड़ती हैं, वर्टिब्री से जुड़ती हैं। तो वर्टिब्री जो आपकी मांसपेशियां हैं, पीठ की जो मांसपेशियां हैं तथा आपकी जो पसलियां हैं, उनके जुड़ने का बिंदु भी क्या है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम है। अब आप देखेंगे जो 26 आपको बताई जा रही थी, आर यू क्लियर विद दिस ना गाइज, आर यू क्लियर विद दिस ना, समझ में आ रहा है। सनी, ये इंग्लिश के नीचे हिंदी भी लिखी हुई है, मतलब हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या इसी में इंग्लिश हिंदी की बात कर रहे हैं। हाँ ओके ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। आपको बताएं जो आपको 26 कशेरुक दंड बताए गए हैं वो बेटा 26 कशेरुक दंड जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब आप देख रहे हैं ना, अगर आगे से हम इसे कंपेयर करेंगे तो ये आपका क्या है, गर्दन वाला रीजन है, ठीक है। गर्दन में जो आपके क्या है वर्टिब्री पाई जा रही हैं उनको हम सर्वाइकल बोलेंगे। गर्दन वाले रीजन में जो वर्टिब्री पाई जा रही हैं उनको हमने क्या नाम दिया, सर्वाइकल नाम दिया, ठीक है। थोरेसिक यानी कि बक्ष वाले रीजन में पीछे की तरफ जो वर्टिब्री पाई जा रही हैं उनको हमने थोरेसिक बोल दिया। बक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थोरेसिक, तो उनको हमने क्या बोल दिया, उनकी लोकेशन के आधार पे हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। गर्दन वाली जो वर्टिब्री हैं जो गर्दन में आ रही हैं उनको हमने क्या बोला, सर्वाइकल, पीछे से देखेंगे। उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो आ रही हैं जो कि बक्ष रीजन में आ रही हैं उनको हमने क्या बोल दिया, थोरेसिक बोल दिया। उसके बाद जब नीचे चलेंगे तो पेट वाले रीजन में जो वर्टिब्री आ रही हैं पीछे उनको हमने लंबर बोल दिया। उससे नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारी जो एक होगी वर्टिब्री जिसको हम सैक्रल बोलेंगे, और सबसे नीचे जहां पे हमारे पूर्वजों की पूंछ जुड़ी रहती थी वो कौन सी वर्टिब्री है, दैट इज कॉर्डल, ठीक है। कौन सी होती है, कॉर्डल होती है। और यही कॉर्डल वर्टिब्री जो है वो हमारी जो हिप बोन होती है उससे कनेक्ट होती है पीछे की तरफ, ठीक है। हिप बोन जो होती है उससे कनेक्ट होती है पीछे की तरफ, जिसको हम क्या बोल रहे थे, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोल रहे थे। अच्छा, हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं सनी, हिंदी की क्लासेस तो चल रही है आई थिंक, है ना। हाँ, अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड टूट जाएगा, इसीलिए उसको सुरक्षित रखा गया है वर्टिब्री के अंदर, तो बेटा हम बैठ नहीं पाएंगे प्रॉपर, क्योंकि हमें बैठने के लिए जो पॉस्चर प्रोवाइड होता है वो हमारा कौन, वर्टिब्री और स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है। जिन लोगों के पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा या टूट जाएगा, क्या वो ऐसे स्ट्रेट बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार जूम आउट करके देख लेते हैं। ये जो नाम है उनको थोड़ा और हाईलाइट करके और उनकी काउंटिंग लिख देते हैं, ठीक है। अरे चलिए आ जाइएगा। आपको कौन कौन सी वर्टिब्री बताई गई हैं, गर्दन वाले रीजन में जो होती हैं दैट इज सर्वाइकल, ठीक है। और ये आपके पास कितनी होती हैं, 7 इन नंबर, कितनी होती हैं, 7 होती हैं नंबर में। अच्छा नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन ऑफिस तक पहुंचाई जाएगी। बक्ष वाले रीजन में जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक बोलते हैं, ठीक है। और ये कितनी होती हैं, 12 होती हैं। पेट वाले रीजन में जो होती हैं दैट इज लंबर, और ये आपके पास कितनी होती हैं, 5 होती हैं।
इसके बाद जो आएगी बेटा वो सेक्रल। सेक्रल हमारे पास एक होती है। अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट में एक सेक्रल होगी, दिख नहीं रहा, चलो इसको क्लियर करके लिखते हैं थोड़ा सा, इधर लिखते हैं सर्वाइकल। ठीक है, लाइन भी बना दी गई है, प्रॉपर डिफरेंशिएट किया गया है। सर्वाइकल हमारे पास कितने होते हैं, 7 होते हैं। थोरेसिक यानी कि बक्षीय कशेरुक दंड की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास कितनी होती हैं, 12 होती हैं। पेट उदर वाली कशेरुक दंड की अगर हम बात करेंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, लंबर बोलेंगे, और ये हमारे पास कितनी होंगी बेटा, 5 होंगी। इसके बाद सेक्रल। सेक्रल की अगर हम बात करेंगे तो ये अडल्ट में 1 होती है, लेकिन बच्चों में ये कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तभी तो बच्चों में 33 होती हैं और अडल्ट में कितनी होती हैं, हाँ कॉक्सियल। चलो सेक्रल और कॉक्सियल, वाओ, है ना। बच्चों में ये कितनी होती है, 5 होती हैं। एडल्ट में फ्यूज होके कितनी बना लेती हैं, 1। इसी तरह से बेटा कॉर्डल, ठीक है, कॉर्डल भी आपके पास कितनी होती हैं, 1 होती हैं। बच्चों के पास कितनी होती हैं, 4। ये वो वर्टिब्री है जहां क्या होता था, हमारे पूर्वजों की पूंछ जुड़ी रहती थी। हमारे पूर्वज कौन थे, एप्स एंड मंकी। अच्छा चलिए, नया टॉपिक हमारा क्या है, जॉइंट्स यानी कि जोड़। आप देख रहे हैं बेटा कि ये कंकाल तंत्र जिसकी हम बात कर रहे थे, हड्डियों का जो ढांचा है उसमें हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं। ह्यूमरस किससे जुड़ रही है, रेडियस तथा अल्ना से जुड़ रही है। रेडियस अल्ना किससे जुड़ रही है, कलाई वाली हड्डियां यानी कि कार्पल से जुड़ रही है। कार्पल किससे जुड़ रही है, मेटाकार्पल से जुड़ रही हैं। मेटाकार्पल वाली जो हड्डियां हैं वो उंगलियों की हड्डी यानी कि फेलेंजेस से जुड़ रही हैं। तो जहां पे ये हड्डियां जुड़ रही हैं उनको हम क्या बोलेंगे, जोड़ बोलेंगे। और ये जोड़ कितने तरह के होते हैं तथा कौन से जोड़ को क्या बोलते हैं ये आपको हम बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, जोड़ के बाद आपके पास एक टॉपिक और होगा, वो होगा आपका डिसऑर्डर। ठीक है हड्डियों से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो अभी हमारे पास इस अध्याय में सिर्फ 2 टॉपिक और रिमेनिंग हैं। पहला जोड़ है और दूसरा क्या है, डिसऑर्डर। तो कल हम इसको कवर करेंगे और आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दें कि कल के बाद नहीं कोई बात नहीं है वंदना, पैरेलली दोनों काम चलेंगे हमारे, है ना। पैरेलली क्या होगा, हमारे दोनों काम चलेंगे, बिस्किट भी चलेगी और क्लास भी चलेगी। ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे बेटा, डिसऑर्डर यानी कि विकार बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। हड्डियों से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके बाद हम जोड़ों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्कोर बूस्टर टेस्ट के लिए। अच्छा कल संडे है तो मंडे को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। और ट्यूसडे को क्या करेंगे, कल आपको समय मिला है तो पूरा का पूरा जो हड्डियां हैं उनका रिवीजन आप करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को क्या होगा, टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट। बाकी डीपीपी आपको मिल रहे हैं तो आप क्या करें, सॉल्व करते रहें जिससे कि टेस्ट में आपको थोड़ी सी मदद मिल सके। मिलते हैं फिर मंडे को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी और फोकस के साथ पढ़ते रहिएगा।